स्टूडेंट्स, एचडी टीचर्स ट्रेनिंग की ऑनलाइन क्लास में आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था भाषा क्या होती है, भाषा के क्षेत्र क्या होते हैं, भाषा की परिभाषाएं क्या होती है और इसका रिलेशनशिप क्या होता है समाज के साथ, जो हम लोग पहले की क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को भाषा के रोल के बारे में बताया था कि भाषा का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, जो कल की क्लास में आपको मैं डिफाइन कर चुकी हूँ। आज हम इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, लैंग्वेज का, भाषा का महत्व क्या होता है, जो हम कुछ पॉइंट्स के जरिए हम पढ़ेंगे। देखिए, मनुष्य के लिए भाषा एक अभिव्यक्ति का एक सरलतम और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगर ये भाषा नहीं होती तो मनुष्य पशु के समान माना जाता, क्योंकि बिना अभिव्यक्ति के हम लोग अपनी कम्युनिकेट नहीं कर पाते, नहीं अपनी बात एक दूसरे से पहुंचा सकते। भाषा के माध्यम से ही हम ये सारी चीजें कर पाते हैं। तो भाषा के महत्व को हम निम्न पॉइंटों में पढ़ सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा, भाषा ज्ञान प्राप्ति का साधन है। तो देखिए, ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना जाता है भाषा। चाहे वो भाषा कोई सी भी लैंग्वेज मानी जाए, जरूरी नहीं है कि आपको भाषा हिंदी ही हो, वो इंग्लिश भी हो सकती है, वो उर्दू भी हो सकती है, वो संस्कृत भी हो सकती है, वो अरबी भी हो सकती है, कोई भी भाषा हो सकती है। लेकिन हमें कैसे भी करके ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। क्या भाषा को कहीं भी किसी भी ढंग से सीखा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं से अर्जन किया जा सकता है, लेकिन वो एक ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। इसके महत्व के अंतर्गत इसको ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। किसको? भाषा को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसका, विचार विनिमय का सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट साधन। देखिए, जब हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं किसी से भी, जब हम अपने विचारों को और एक दूसरे से ट्रांसफर करेंगे, जब हम अपनी बातों को दूसरे से शेयर करेंगे, सामने वाला भी आपसे कुछ ना कुछ कहेगा, तो भाषा ही एक ऐसा सरलतम और सबसे अच्छा माध्यम है जिससे हम एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि भाषा को कैसे भी ग्रहण किया जा सकता है, इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं होती। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है एक परिवार में, तो वो अपने एनवायरमेंट में देखता है, तो अपने घर में जैसा माहौल होता है, तो भाषा को सरलतम तरीके से सीखा जा सकता है। उसको सीखने के लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं होती कि नहीं कोई ना कोई टीचर चाहिए भाषा को सिखाने के लिए, क्योंकि जो भाषा हम अपने घर में बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं, तो अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है। तो भाषा को अर्जन बच्चे ऑटोमेटिक अपनी वातावरण से सीख जाते हैं, अपनी फैमिली के एटमॉस्फेयर से सीख जाते हैं, अपने समाज के, सोसाइटी के एनवायरमेंट से सीख जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन। देखिए, भाषा ही वो एक माध्यम है जिसकी वजह से समाज में प्रगति हो सकती है। क्योंकि कम्युनिकेट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? भाषा की। बिना भाषा के हम समाज में कैसे प्रगति कर पाएंगे? जब हम अपनी भाषा को बिना भाषा के हम ना तो कुछ बातें कर पाते हैं, ना समझ पाते हैं, क्योंकि सबसे जो मेन रोल अदा कर रही है वो भाषा। बिना भाषा के हम समाज में प्रगति तो क्या कुछ भी नहीं कर पाते, सोच भी नहीं सकते कि बिना भाषा के जीवन संभव है या नहीं। क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम समाज में अपना स्थान जरूरी रख पाते हैं, समाज में अपने स्थान को महत्वपूर्ण रख पाते हैं, अपने पोजीशन को बनाए रखते हैं, वो भी किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। देखिए, इंसान का जो व्यक्तित्व होता है वो किस चीज से निखर के आता है? पहनावे से तो होता ही होता है, लेकिन जब पहनावा अच्छा हो लेकिन उसका बोलचाल का नजरिया वो ढंग का ना हो, तो क्या आप उस व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण मानेंगे? नहीं। क्योंकि पहनावे के साथ साथ उस इंसान को उसकी बातचीत करने के मैनर्स में भी चेंज आना चाहिए। क्योंकि जब तक पहनावे के साथ साथ उसकी लैंग्वेज में निखार नहीं आता, उसकी भाषा में निखार नहीं आता, तो वो दूसरे लोगों से क्या बात कर पाएगा, कैसे अपनी बात से दूसरे लोगों को बांधे रखेगा। जब किसी को कहीं मंच पर खड़ा कर दिया जाए, जब उसको भाषा शैली ही नहीं पता है, तो वो लोगों को कैसे बांधे रखेगा अपने मंच के जरिए? एक मंच पर जब किसी को भी खड़ा कर देते हैं बोलने के लिए, तो उस मंच में जितने भी सारे श्रोता बैठे होते हैं तो उसको सुनने के लिए बैठे रहते हैं। अगर उसकी जो भाषा शैली वो ही बेकार हो तो वो सारी ऑडियंस वहां से गायब हो जाएगी। ध्यान रख लेना, क्योंकि एक अच्छी भाषा शैली ही अच्छे व्यक्तित्व का निखार करती है। अगर किसी इंसान को हिंदी आती है तो जरूरी नहीं है कि उसके व्यक्तित्व को हिंदी ही सूट करती है, उसको अच्छा लग रहा है इंग्लिश सीखना, उसके व्यक्तित्व का जो भाषा वो सीख सकता है, अदर भाषा भी वो सीख सकता है, जिससे उसके व्यक्तित्व में निखार और आ जाए। तो भाषा व्यक्तित्व के निखार में काफी सहायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भाषा राष्ट्र की एकता का आधार।
हमारे राष्ट्र में जितने भी काम होते हैं तो वो किसके जरिए होते हैं? भाषा के जरिए। जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में हो, भाषा कोई भी हो सकती है। आपकी जितने भी ऑफिशियली वर्क होते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाए, तो वो किसके माध्यम से होते हैं? भाषा के माध्यम से। बिना भाषा के कोई भी काम किसी भी राष्ट्र में पॉसिबल नहीं है। हर राष्ट्र की भाषा अलग अलग होती है, हर डिपार्टमेंट की भी भाषा अलग होती है, चाहे वो हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश माध्यम हो। लेकिन अपने जो भाषा को एक अलग पहचान दिलाती है कौन? भाषा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चिंतन एवं मनन की सोच। देखिए, भाषा के माध्यम से ही हम चिंतन और मनन कर सकते हैं। बिना भाषा के क्या आप चिंतन सोच सकते हैं? सोचने के लिए भी हम भाषा की जरूरत पड़ती है कि इन शब्दों को हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। चाहे आज हम सोच लें कि आज इंसान कहाँ तक पहुंच गया है, चांद पर पहुंच गया है, बाकी की बहुत सारे यहाँ से कई प्लेनेट जाते हैं, कई चांद पर आदमी जाते हैं, किस तरह से जाते हैं। तो अगर चिंतन और मनन नहीं करते, इतने सारे वैज्ञानिक हुए हैं हमारे देश के जो कई बार चांद पर होकर आए हैं, कई बार उन्होंने घूम कर आए अपने इसमें अंतरिक्ष में घूम कर आए हैं, तो वो किसकी वजह से? भाषा की वजह से। क्योंकि भाषा का अगर चिंतन और मनन नहीं होता तो क्या वो ये सारे कार्य कर पाते? नहीं कर पाते। तो इसलिए चिंतन और मनन में भी भाषा का एक अहम रोल है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा की प्रगति की आधारशिला। देखिए, एक भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो शिक्षा की प्रगति का आधारशिला है। बिना भाषा के क्या शिक्षा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही शिक्षा की प्रगति हो सकती है। अगर भाषा नहीं होती तो आप शिक्षा को कैसे ग्रहण करते? बोलने के लिए भी ओरली हम बोलेंगे तो हम किस लहजे में बोल रहे हैं, वो भी भाषा के माध्यम से ही बोल रहे हैं। चाहे लिखने के लिए ले लो, चाहे पढ़ने के लिए ले लो, चाहे किसी भी रूप में ले लो, भाषा के माध्यम से ही हम अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, अपने जीवन को नया रूप दे सकते हैं। तो भाषा के माध्यम से ही हम शिक्षा की प्रगति कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साहित्य एवं कला, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास। देखिए, भाषा के विकास से ही हमारी संस्कृति का विकास हो सकता है, हमारी सभ्यता का विकास हो सकता है और हमारी कला का विकास हो सकता है। क्योंकि आप लोगों ने संगीत के सुर सुने होंगे, कई बार सुने होंगे, म्यूजिक सुना है, नहीं तो म्यूजिक तो सुना ही होगा। क्योंकि आप जब म्यूजिक सुनते हो तो आपके कानों को अच्छा लगता है। कोई सब तरह का म्यूजिक आता है आपको, वेस्टर्न भी, इंडियन भी, सब तरह का। तो जब उस म्यूजिक को हम सुनते हैं तो वो हमारे कानों को अच्छा लगता है। तो वो भी किस में पिरोया हुआ है? भाषा में ही पिरोया हुआ है। चाहे वो सुर में ले लो, चाहे ताल में ले लो, चाहे सभ्यताओं में ले लो, चाहे संस्कृति में ले लो, तो सारी चीजें किस में कन्वर्ट करके आई हैं? भाषा में। तो भाषा ही हमारी उस अभिव्यक्ति का माध्यम है जो संस्कृति हो गया, कला हो गया, आपका सभ्यता हो गया, इन सब से निखर के आया है। वो सब किससे मिले हुए हैं? भाषा से। बिना भाषा के जिंदगी संभव नहीं है। मतलब हम अपने विचारों को किसी भी रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते अगर भाषा न होती। आज के टॉपिक में मैंने इसको इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। तब तक अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय।